जय गुरु जी का ग्रंथ अध्याय 5 वृत सत्संग। मैं और मेरी माँ फरवरी के अंत में दिल्ली लौटे। मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले डॉक्टर ने माँ की तबीयत के कारण हमें इस यात्रा के लिए स्पष्ट रूप से मना किया था। मेरे भाई संजीव ने आश्वस्त किया कि गुरुजी उनकी रक्षा करेंगे और कोई तरीका जरूर खोजेंगे। मेरे कहने पर माँ ने फिर से अपना चमत्कारिक रूप से डॉक्टर ने हरी झंडी दे दी। दिल्ली में पहुंचकर मैं रोजाना अपने दोस्तों, परिवार और गुरु परिवार के साथ इलायची और अदरक वाली चाय का मजा ले रही थी। हमारे यहाँ बहुत लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मेरे दिल में जैसे खुशी और उल्लास की भारी बारिश हो रही थी। मैंने इस यात्रा के लिए गुरुजी को कई बार अपने दिल से धन्यवाद दिया। मैंने महसूस किया कि मैं सत्संग को इतना मिस कर रही थी क्योंकि मेरे बहुत से मित्र भी संगत में परिवर्तित हो गए थे। शिवरात्रि के बाद बेबी सिंह के यहाँ एक सत्संग में एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुवैत में जाकर सत्संग करूंगी। मैंने इसे गुरुजी के संदेश के रूप में लिया क्योंकि वह केवल सकारात्मक जवाब ही चाहते थे। मैं तुरंत सहमत हो गई और हमने यात्रा की व्यवस्था और तारीख को समन्वित करने के लिए फोन नंबरों का आदान प्रदान किया। जीवन में मैं प्रवाह के साथ चलना सीख रही थी। मंदिर में शिवरात्रि के भव्य उत्सव के कुछ सप्ताह बाद ही हमने कुवैत के लिए उड़ान भरी। कुवैत पहुंचने पर हमारा दिल को छू लेने वाला स्वागत किया गया। राज अंकल और गौरी आंटी के घर चाय प्रसाद लेने के बाद मैंने अपना पहला सत्संग थोड़ी सी संगत के बीच शुरू किया। देर रात देर रात हो चुकी थी और उस रात मैंने उनकी छोटी बेटी निकिता के साथ कमरा शेयर किया था। निकिता अमेरिका में सिएटल शहर में नियमित रूप से एक सत्संग में जाती थी। अगले शाम को गुरु कृपा से मैंने अपना सत्संग 600 से अधिक भारतीयों के साथ शेयर किया। अगले कुछ दिनों में मैंने अंतहीन सत्संग शेयर किए, कभी-कभी दिन में 3-3 बार। दिल्ली से आई हुई संगत और कुवैत में रहने वाली संगत दोनों में आरंपार जोश और ऊर्जा प्रभावित हो रही थी। उनका अतिथि सत्कार और गुरुजी और उनकी संगत के लिए प्यार अतुलनीय और अविश्वसनीय था। राज अंकल और गौरी आंटी जी गुरुजी की भक्ति में पूरी तरह से रमे हुए थे। हर सोमवार को सत्संग रखकर गुरुजी के साथ बहुत सी संगतों और अपने मित्रों को छोड़ रहे थे। वह गुरुजी का बहुत काम काम ही भक्ति और निष्ठा के साथ कर रहे थे। हमें चेतावनी देने के लिए मानव शरीर हमसे विभिन्न तरीकों से बात करता है। मैं कुवैत में अस्वाभाविक रूप से थका हुआ महसूस करती थी और शरीर में बहुत दर्द भी रहता था। जब सारे संगत गुरुजी के दरबार में संगीत और नृत्य के साथ उत्सव मना रही होती थी, मैं अपने कमरे में सोती थी। सुबह-सुबह उठकर हम बढ़िया नाश्ते के साथ फिर सत्संग करते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ ठीक नहीं है। मेरा कुवैत में रहना और सत्संग करना आकस्मिक नहीं था, यही मेरी बीमारी का इलाज था। कुवैत में एक बहुत अच्छा समय बिताकर ऐसा लग रहा था कि मैं प्यार में नहाई हुई हूँ और सत्संग की प्रचुरता के कारण मैं बहुत सकारात्मक थी। मेरा एक दोस्त राहुल मुझे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास लेकर गई। मेरे दोस्त जो व्यावहारिक रूप से भी संगत भी है, मुझे 2 मई को हिस्टेरेक्टमी के लिए ले गए। मेरी सफल लेप्रोस्कोपी प्रक्रिया की गई। अगले दिन मुझे पेट में बहुत दर्द था। 2 दिन बाद मैं वापस हॉस्पिटल में थी और इस बार मुझे इंट्रावेनस एंटीबायोटिक दिया गया था और नियमित रूप से मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरा गॉल ब्लैडर में स्टोन के अतिरिक्त मेरी बाइल डक्ट में अवरुद्ध है और मेरे लीवर में कीचड़ हो गया है। मैंने सोचा कि मेरे शरीर के सारे अंग क्षतिग्रस्त हैं। मेरा दूसरा विचार अचूक था, गुरुजी तुम कहाँ हो? क्या तुम अब भी मेरे पास हो या तुमने मुझे छोड़ दिया है? हॉस्पिटल बेड पर जब मैं लेटी तो मेरा विश्वास रोलर कोस्टर की भांति ऊपर नीचे हो रहा था। मैं गुरुजी के प्यार का कोई संकेत ढूंढ रही थी। रात को मैं बुदबुदाती थी, गुरुजी आप कहाँ हो? अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। केवल आप ही मुझे फिर से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर सकते हैं।
बुधवार को डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट की सर्जरी की घोषणा। मैं हॉस्पिटल से गुरुजी के मंदिर में भागना चाहती थी। मैं सोच रही थी, गुरुजी आप कहाँ हैं? कृपया मुझे एक संदेश दीजिए कि आप मेरे पास हैं। गुरुवार को नहाने के बाद मुझे निराशा और आत्मदया ने घेर लिया। शुक्रवार को मेरा कैट स्कैन शेड्यूल किया गया था और शनिवार को मेरी सर्जरी होने की संभावना थी। तभी मैंने अपनी आवाज़ सुनी, व्हाटएवर, जो भी हो। गुरुवार को दोपहर 3 बजे गुरुजी के संगत रोहित कपूर आइसक्रीम के एक बड़े टब के साथ मेरे कमरे में खुशी-खुशी आए। मुझसे मिलने के बाद वह इसे स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक अन्य संगत सुमी एक बड़ा डब्बा हाथ में लेकर उद्देश्यपूर्ण ढंग से रूम में आई। शायद वो भी एक केक था, लेकिन मैंने बस एक नज़र डालकर उनसे पूछा कि क्या वह चाय पिएँगे? चाय प्रसाद? रोहित ने हम दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल, हम सब पिएँगे। चाय नहीं बल्कि चाय प्रसाद, सुमी ने कहा। ज़रूर, मैंने बहुत धीरे से जवाब दिया। सुम्मी ने तब उज्ज्वल मुस्कान के साथ उस चॉकलेट केक को बाहर निकाला जिस पर जय गुरुजी लिखा था। मैंने बहुत उलझन के साथ उसे देखा, लेकिन उस संकेत को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सिर नीचे कर दिया क्योंकि मैं बहुत उदास महसूस कर रही थी। उसी समय रोहित ने बहुत उत्साह के साथ गुरुजी की सीडी अपने बैग से हॉस्पिटल में बाँटने के लिए निकाली। तभी डॉक्टर ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। डॉक्टर ने एक व्यापक मुस्कान से सारा दृश्य देखा और पूछा कि केक किसके लिए है? रोहित ने फौरन पूरे मन से गुरुजी का सत्संग शुरू कर दिया और सुमी ने बहुत प्यार और सावधानी से केक काटना शुरू किया। तभी अचानक गुरुजी की सुगंध का झोंका आया। डॉक्टर ने ध्यान से सुनने के बाद शेयर किया कि वह गुरुजी के दर्शनों के लिए कई बार गए थे, लेकिन गुरुजी की महासमाधि लेने के बाद वो मंदिर नहीं गए थे। मैंने केक का छोटा टुकड़ा आइसक्रीम के साथ खाया, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास से भर दिया। विश्वास के साथ मैंने मन में पॉजिटिविटी भर गई थी। रोहित लगातार और बहुत आत्मविश्वास के साथ सत्संग संचालन कर रहा था और सुमी केक स्लाइस बाँट रही थी। मैं अपने पूरे कमरे की आभा में पिघल रही थी। तभी सुमी ने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे बेकरी ने मुझसे पूछा कि केक पर क्या लिखना है। उसने 2 बार गेट वेल सून दोहराया, लेकिन तीसरी बार उसने अनजाने में जय गुरु जी कह दिया। अब सब कुछ अलग लग रहा था क्योंकि मेरे मन मन में आशा आ गई थी। जब डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के साथ जा रहा था, उन्होंने कहा कि एमआरआई कल शाम को 6 बजे होना है। उस समय रोहित ने दुस्साहस और जोर से कहा, तुम सारे परीक्षण जारी रखो, लेकिन अनीता को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुजी इसके साथ हैं। मेरा चेहरा एकदम ब्लैक था क्योंकि डॉक्टर ने घबराहट वाली हंसी के रूप में कहा था। इसी बीच गुरुजी की संगतों के फोन के बाद फोन आने लगे। संगत ने मुझे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा और मुझे सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी अपनी संगत के माध्यम से बोल रहे हैं। रोहित ने रोहित ने भी एक बहुत अलग से पंजाबी लहजे में गुरुजी की तरह बात की थी। मेरे मन में एक उम्मीद थी कि किरण चमकी। मेरे कमरे की आभा सफेद हो गई। अंधेरे से प्रकाश में बदल गई। उदासी में आनंद में और आशाजनक हो गई। सकारात्मक सोचो और सकारात्मक होगा। आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को अपने नकारात्मक विचारों से ब्लॉक कर देते हो। चंगा सोचिया कर, एक बार गुरुजी ने कहा था जब मैं अपने पूरे चेहरे पर उदासी लेकर बैठी थी और दिल निराश के सागर में तैर रहा था। तुम बेवजह चिंता करती हो अनीता, क्योंकि जब तुम यह करती हो तो यह दर्शाता है कि तुम्हें मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है। असली चीज मांग लो। तुमने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। जो समर्पण करते हैं वो सवाल नहीं करते, लेकिन तुम्हारे सवालों का कोई अंत नहीं है। गुरुजी के शब्द आज भी सच है। उन्होंने मुझ पर अपने आशीर्वादों की वर्षा की है। मेरे त्वचा, मेरे फेफड़े, मेरे दिल, मुझे अंदर बाहर से हील किया है। मेरे अंदर कोई शांति नहीं बची थी। मुझे याद है गुरुजी ने कहा था दूसरों के साथ शांति से रहो,
लेकिन पहले अपने आप में शांति लाओ। जय गुरु जी।